हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे और जिसमें आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13। तो ये वाली जो वीडियो है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम सारी चीज़ें जानेंगे कि कौन कौन से हमें इसमें डायग्राम पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल सरफेसेस ऑफ एनी फिगर या ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी सरफेसेस हैं उन सभी सरफेसेस का आप एक काम करो, उनका एरिया अलग अलग निकाल लो और जितने भी सरफेस हैं सबका एरिया निकालने के बाद उन सभी एरियाज का क्या कर दो बच्चों, सम। तो वही इसका क्या आएगा बच्चों, सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ये कोई बच्चों बॉक्स है। अब इसमें सरफेसेस कौन होंगे, सरफेसेस मतलब ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है बच्चों, ऐसे ये तीसरा सरफेस है। इस तरह से ये इस बॉक्स में आपको जितने भी सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं सभी सरफेसेस का अगर मैं एरिया निकाल दूं और एरिया निकालने के बाद उनका सम कर दूं तो वही क्या होगा, इसका सरफेस एरिया। या फिर ऐसे कहिए, सरफेस एरिया को अगर एकदम बिल्कुल देसी भाषा में जानना चाहते हो तो इसका मतलब ये होता है, इस बॉक्स में आप जो भी सरफेसेस आप टच कर पा रहे हो, जो भी हिस्सा आप इस बॉक्स का जो भी हिस्सा आप टच कर पा रहे हो वही इसका क्या होता है, सरफेस एरिया। जैसे इस बॉक्स को मैं देखो कहाँ टच कर पा रहा हूँ, इधर से टच कर ले रहा हूँ, इधर से टच कर पा रहा हूँ, इधर से टच कर पा रहा हूँ, इधर से टच कर पा रहा हूँ, है कि नहीं। तो जो भी हिस्सा हम इस फिगर का हम टच कर पा रहे हैं वो इसका क्या कहलाएगा बच्चों, सरफेस एरिया। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं वॉल्यूम के। बच्चों वॉल्यूम की डेफिनेशन समझें। वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी जगह घेरी जा रही है वो इसका क्या होगा, वॉल्यूम। या फिर ऐसे कह सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी चीज भरी जा सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर जितनी भी चीज आप भर सकते हो वही उसकी क्या होगी, कैपेसिटी या वॉल्यूम कहेंगे हम उसको। जैसे आपने देखा होगा ये जो वाटर बोतल आती है, ये वाटर बोतल है, इस वाटर बोतल में आप देखें यहाँ पर कहीं लिखा होगा इसका कैपेसिटी कितनी, हाँ देखें इसमें यहाँ लिखा है 1 लीटर। तो इसका इस बोतल का वॉल्यूम कितना हुआ बच्चों, 1 लीटर। ठीक है, यानी कि इस बोतल की जो कैपेसिटी है पानी भरने की वो कितनी है बच्चों, 1 लीटर, यानी कि यही इसका क्या है बच्चों, वॉल्यूम। ठीक है, अब सुनिए इस चैप्टर में हम कौन कौन से डायग्राम या कौन कौन से ऑब्जेक्ट या कौन कौन से फिगर की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे। 3 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, ऐसे फिगर या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास 3 मेजरमेंट होती हैं, जैसे लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। 3 मेजरमेंट जिसके भी पास हो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल फिगर। तो अब हम चलते हैं सीधे 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके क्या फॉर्मूले हैं। तो चलिए बच्चों जानते हैं। सबसे पहली जो 3D फिगर है उसमें आता है बच्चों सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं। क्यूबॉइड क्या है बच्चों, ये देखिए आपका क्यूबॉइड है, ये आपको डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलेगा, डस्टर है आपका, क्यूबॉइडिकल रूम होता है, बॉक्स होता है, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। तो पहले सुनिए इसमें बात करते हैं छोटी छोटी बातें जो आपने 9th में भी पढ़ी थी। सबसे पहले बात आती है वर्टेक्स की। वर्टेक्स को आप कॉर्नर भी बोल सकते हो, वर्टेक्स को आप क्या बोल सकते हो बच्चों, कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब है कोने। इस क्यूबॉइड में कितने कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, काउंट करें, एक वर्टेक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है बच्चों, ये 5वां और ये 6वां और ये 7वां और ये 8वां। तो किसी भी क्यूबॉइड के अंदर कितने वर्टेक्स या कॉर्नर होते हैं, तो आपका जवाब होगा भाई 8। इसी तरह से अब बात करते हैं फेस। क्या होता है बच्चों, फेस। फेस क्या होता है, फेस का मतलब होता है सरफेसेस। फेस का मतलब क्या होता है बच्चों, सरफेस। जैसे ये जो बॉक्स है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बॉक्स दिखाया था, इसमें ये जो है ना इसको बोलेंगे एक फेस। इसी तरह से ये क्या होगा आपका दूसरा फेस, या ये होगा तीसरा फेस। इसी तरह ये होते हैं फेस। फेस का मतलब होता है सरफेस, या ऐसे भी कह सकते हो इस बॉक्स को आप कितनी तरीके से रख सकते हो। तो जितने तरीके से आप रख पाओ उतने उसके क्या होंगे, फेस। जैसे मैं इसको 6 तरीके से रख सकता हूं, ठीक है ना। तो इसमें फेसेस कितने होंगे बच्चों, 6। अब बात करते हैं एजेस की। किसकी बात करेंगे बच्चों, एजेस की, या साइड भी बोल दो। तो इसमें साइडें कितनी होंगी बच्चों, इसमें साइडें होंगी बच्चों 12। अब बात कर लेते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की। किसकी बात करते हैं बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया की, यानी कि एल से, इसी को बोल सकते हो आप सी से।
तो लेटरल सरफेस एरिया या CSA बोलो एक ही बात है, या फिर आप बोलो एरिया ऑफ 4 वॉल, आप क्या बोलो, आप एरिया ऑफ 4 वॉल। तो इन सभी का फॉर्मूला रहेगा बच्चों 2 ब्रैकेट में L+B इनटू में H। इसके बाद बात आती है बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस H है, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों वॉल्यूम की। तो किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम, किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम या कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ये क्या होता है बच्चों क्यूबॉइड का वॉल्यूम। इसके बाद बात हम करेंगे, एक रेयर है, कभी कभी पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, किसी भी क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा उस डायगोनल की लेंथ क्या होगी। अब क्यूबॉइड में सर डायगोनल कहां से आ गया, मान लीजिए अगर आपसे कहीं क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी एक क्यूबॉइडिकल रूम में कितनी लंबी से लंबी नसेनी रखी जा सकती है या लेडर रखी जा सकती है, तो वहां आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा लेंथ ऑफ डायगोनल वाला। तो लेंथ ऑफ डायगोनल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अंडर रूट, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये आपका लेंथ ऑफ डायगोनल कैलकुलेट करने का तरीका है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, एक बार जल्दी से नोट कर लो। अब चलते हैं क्यूब पर। अब बच्चों बात करेंगे हम क्यूब पर। तो बच्चों क्यूब क्या होता है वो सुनिए। क्यूब एक स्पेशल क्यूबॉइड है, एक ऐसा स्पेशल क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सारी की सारी बराबर हों, उसको हम बोलेंगे क्यूब। तो क्यूब के बारे में क्या है बच्चों, एक स्पेशल क्यूबॉइड है। ये क्या है बच्चों, स्पेशल क्यूबॉइड है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी। तो वो साइड आप ए मान सकते हो। तो मैंने इस क्यूब की साइड क्या मान ली बच्चों, ए। इसका एग्जाम्पल लीजिए सर, आपने एक गेम देखा होगा, इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, कलर वाला क्यूब आते हैं, इसमें एक जैसे कलर वाले मैच करने होते हैं, ठीक है, वो एक गेम होता है। ये आ गई आपकी साइड क्यूबॉइड, वो सॉरी क्यूब एक ऐसा डायग्राम है जिसमें सभी की सभी साइडें कैसी होंगी, आपकी इक्वल होंगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट बराबर होंगी। अब जानते हैं इसके वर्टेक्स, फेस और एजेस के बारे में। तो जितनी क्यूबॉइड में फेस होते हैं उतने ही क्यूब में फेस होते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बच्चों, क्यूब बस एक स्पेशल क्यूब जो है बस एक स्पेशल क्यूबॉइड है। तो वर्टेक्स कितने होंगे बच्चों, इसमें भी 8, इसमें कितने होंगे फेस 6 और एजेस कितनी होंगी इसमें 12। अब बात करेंगे इसकी लेटरल सरफेस एरिया की, या फिर आप बोल सकते हो CSA का, या फिर आप बोल सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर आपसे बोला जाए एक क्यूबिकल रूम है, एक क्यूबिकल रूम है और उसमें एरिया ऑफ 4 वॉल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, तो देखो, तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, तो ये क्या बनेगा आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू बच्चों साइड का स्क्वायर। इसी के बाद अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है बच्चों साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। और अगर इसमें हाँ एक और बात रहेगी, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब का जो डायगोनल होगा उस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, तो उसकी लेंथ होगी बच्चों √3 इंटू में ए, √3 इंटू में ए, या फिर ऐसे बोल सकते हो √3 इंटू में साइड, √3 इंटू में साइड। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। तो आप इसको नोट करिए जल्दी से। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सिलेंडर की। तो सिलेंडर दिखने में कुछ इस तरह से होता है। सिलेंडर में होता क्या है बच्चों, एक नीचे सर्किल होता है, एक ऊपर सर्किल होता है। तो अगर 2 सर्किल हैं तो 2 सेंटर होंगे, और दोनों ही सर्किल एक जैसे होते हैं, दिखने में एक जैसे होंगे, उनकी रेडियस भी सेम होगी। तो देखो जैसा ये सर्किल है वैसा ही ऊपर सर्किल है, तो दोनों को सेंटर ये है। और सुनिए, जब हम दोनों के सेंटर को मिला देते हैं तो ये बनेगी आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। और ये सर्किल है तो सर्किल का सेंटर ये है, तो ये क्या होगी बच्चों, रेडियस। ऐसे ये होगी रेडियस। अब इसमें बात करते हैं, अच्छा पहला डाउट कि सर ये सिलेंडर बनता कैसे है। तो जब हम किसी रेक्टेंगल को चाहे लेंथ के अलाउ या ब्रेथ के अलाउ रिवॉल्व करते हैं, घुमा देते हैं, तो क्या बनता है, तो बनने वाला डायग्राम होगा बच्चों हमारा
सिलेंडर। अब हम इसमें बात करेंगे CSA की। इस सिलेंडर का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो इस सिलेंडर में CSA होगा कौन सा हिस्सा वो जानेंगे। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन जो है इस सिलेंडर का CSA होगा। ये जो मैं कलर कर रहा हूं, इस पर शेडेड कर रहा हूं, ये पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, सिलेंडर का CSA, सिलेंडर का CSA। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 2πRh। क्या होगा बच्चों, 2πRh। अब इसके बाद बात करेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मान लीजिए एक आपके पास सिलेंड्रिकल ड्रम है और उसको क्या किया आपने, ऊपर से बंद कर दिया, ऊपर से ढक दिया और नीचे से भी बंद कर दिया। तो अब क्या होगा, CSA तो रहेगा ही रहेगा। अब ये सर्किल और ये सर्किल, ये भी आपको अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जितने भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं सबका एरिया आप जोड़ लो, वो क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। एक सरफेस तो ये है, इसको हमने बोला CSA। दूसरा सरफेस ये है सर्किल का, ऐसे तीसरा ये ऊपर सर्किल है, तो दो सर्किल का एरिया और जुड़ जाएगा। तो अब TSA का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, 2πRh प्लस का कितने सर्किल का एरिया आप ऐड कर दो, तो एक सर्किल का एरिया होता है बच्चों πr², दो सर्किल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2πr²। आप चाहो तो इसमें से 2πr कॉमन ले सकते हो, तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो क्या बनेगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस का r। अब बात करते हैं इसका, ठीक है। अब सुनो, टोटल सरफेस एरिया में ध्यान रखें ऊपर वाला सर्किल भी आपको ऐड करना है, ये भी यहां से बंद करना होगा सॉलिड सिलेंडर। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि किसी भी सिलेंडर के अंदर आप कितनी चीज भर सकते हो, ये आपको अगर जानना है तो आपको इसका कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालना होगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चों πr²h, πr²h। तो फिलहाल आप इतना नोट करें जल्दी से। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कौन की। तो कौन आपने देखा होगा, बर्थडे कैप है, जोकर कैप है, ये सारे कैप आपने देखे होंगे। ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, कौन के। आपने एक और चीज देखी होगी कॉनिकल हीप, ठीक है, कॉनिकल हीप नाम सुना होगा। तो ये सब चीजें क्या है, एग्जाम्पल हैं आपके कौन के। अब इस कौन में होता क्या क्या है वो सुनिए। यहाँ एक सर्किल होगा, अगर सर्किल है तो सेंटर भी होगा, और सेंटर है तो रेडियस भी होगी। अगर ये सेंटर है, इसको मैं अगर O से डिनोट कर दूं, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये क्या कहलाएगी आपकी रेडियस। और जब इस सेंटर को यहाँ इससे मिला देंगे, इस वर्टेक्स से मिलाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी आपकी हाइट। और एक कोन के अंदर एक स्लेंट हाइट और होती है। स्लेंट हाइट का मतलब होता है तिरछी हाइट। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे स्लेंट हाइट। और स्लेंट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल एल से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, स्मॉल एल से। तो स्लेंट हाइट को आप कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल एल से। जो हाइट होती है उसको आप किससे डिनोट करेंगे, आप स्मॉल एल से। और रेडियस तो आप जानते हैं स्मॉल आर से। अब सुनिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि सर ये जो स्लेंट हाइट है, ये हमने नई चीज सुनी है, तिरछी हाइट आप बता रहे हो, इसको आप एल से डिनोट कर रहे हो, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों √h² प्लस r²। दूसरी बात जानते हैं बच्चों, इस कोन का CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा वो जानिए। मान लीजिए ये कोई बर्थडे कैप है, बर्थडे कैप एज्यूम करिए, और उस बर्थडे कैप में ये एज्यूम करिए कि आप कौन कौन सा हिस्सा टच कर पाओगे। तो आप देखोगे बर्थडे कैप का आप ये वाला पोर्शन आप टच कर पाएंगे, ये वाला पोर्शन टच कर पाएंगे, है कि नहीं। और इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, CSA। सर ये सर्किल आप टच नहीं कर पाओगे, नहीं, ये बेटा ओपन होगा। अगर ओपन नहीं होगा तो आप वो कैप लगाओगे कैसे, ठीक है कि नहीं। तो जो कौन होता है ना, कौन, उसका जो CSA वाला पोर्शन है वो केवल कितना होगा बच्चों, इतना। और इस CSA का फॉर्मूला होता है बच्चों πr×l। दूसरी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो जो कौन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, अगर मैं इस कैप को इस यहां से भी बंद कर दूं, यहां से अभी क्या थी बच्चों, ओपन थी, अगर मैं ये सर्किल भी बंद कर दूं तो अब पूरा हिस्सा ये भी होगा। जैसे ही आप इस सर्किल को बंद करोगे तो आप इसमें एक तो CSA जोड़ोगे और एक सर्किल का एरिया यानी कि πr² और ऐड कर दोगे। तो फॉर्मूला बनेगा πr कॉमन लो, तो यहाँ बनेगा l प्लस का r। ये आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो किसी भी कॉन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 1/3 πr²h। यानी कि इस कॉन के अंदर आप कितनी
चीज भर सकते हो वो इसका क्या होगा, वॉल्यूम। तो आपको अगर ये कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन के बारे में सारी जानकारी। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर को आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे आपने फुटबॉल देखी हो, क्रिकेट बॉल देखी हो, या फिर कोई सी भी आप बॉल देख सकते हो, तो वो क्या होगी, दिखने में कुछ इस तरह की होगी। और यही आपका क्या है, इसके डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं स्फीयर के। अब सुनिए, इसमें आपको कुछ चीजें मेन पढ़नी है, वो क्या है, CSA। इसका जो CSA होगा वही इसका TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया दोनों ही इसके बराबर होते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4 × पाई आर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। अगर आपको किसी स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, या आपसे ये पूछे कि किसी फुटबॉल के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम लिखा हो चाहे लिखा हो कैपेसिटी, आपको जवाब देना है सर इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको आप नोट करिए एक बार। तो ये हो गया आपका स्फीयर। अब बात करेंगे बच्चों हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर क्या है वो सुनिए। अब जान लेते हैं बच्चों हेमिस्फीयर के बारे में। तो हेमिस्फीयर क्या है, आप यहां सुनिए। देखो, हेमी का मतलब होता है, हेमी का मतलब होता है आधा। हेमी का मतलब क्या होता है बच्चों, आधा। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो सेमी, हेमी और सेमी। सेमी का मतलब भी होता है आधा, और हेमी का मतलब होता है आधा। तो इसके नाम से ही इसका मतलब निकल रहा है कि ये आधा स्फीयर है। मतलब अगर मैं किसी स्फेरिकल बॉल को बीचों बीच से क्या कर दूं, बिल्कुल बीचों बीच से, बिल्कुल मिडिल से कट कर दूं, तो बनने वाला डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, जिसको हम बोलेंगे हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे बच्चों, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इस हेमिस्फीयर में यहां देख सकते हो आप। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है डेली लाइफ में, आपने बाउल देखी होगी, कटोरी। तो कटोरी इसका जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है हेमिस्फीयर को समझने के लिए। अब समझिए इस बाउल के अंदर होता क्या है, ऊपर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा। ऊपर अगर सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा, और मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये क्या होगी बच्चों, आपकी रेडियस। ये होगी बच्चों रेडियस। यहाँ भी ये भी क्या होती है, आपकी रेडियस। तो अगर मैं बात करूं इसके CSA की, इसकी मैं क्या बात करूं बच्चों, CSA की, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूं, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कौन होगा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं शेडेड कर रहा हूं, ये क्या होगा इसका CSA। क्या होगा बच्चों, CSA। कटोरी आपने देखी होगी, ऊपर से खुली होती है कि नहीं, तो वो खुली रहने दो। और ये जो हिस्सा है आपको, ये जो मैंने शेडेड कर रखा है, इसको ये बोलेंगे आप, इसको CSA। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होगा, अगर मैं इस कटोरी को ऊपर, कटोरी का ये जो ऊपर वाला सर्कल है उसको भी बंद कर दूं, ऊपर वाले सर्कल को भी बच्चों क्या कर दूं, बंद कर दूं, तो क्या, तो होगा इसका ये टोटल सरफेस एरिया। तो अब कौन कौन होंगे इसमें, एक तो होगा CSA वाला पोर्शन, प्लस एक हो जाएगा बच्चों सर्कल वाला पोर्शन। अब एरिया क्या बनेगा, देखो CSA क्या होगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर जो सर्कल है उसको भी आपने बंद कर दिया है, उस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल सरफेस एरिया का 3 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें बात करूं वॉल्यूम की, तो किसी भी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। यानी कि अगर आपको ये जानना है इस बाउल के अंदर आप कितनी चीज भर सकते हो, तो आपको इसका कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालना होगा, और जिसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/3 पाई इंटू आर का क्यूब। ठीक है बच्चों, अब मैंने इस वीडियो में आपको सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से दिखा दिए, एक बार इनको नोट कर लें, तभी आप नेक्स्ट वीडियो को देखें। पहले आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आप पहली एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।